देखिए हम लोग एक बहुत यूनिक सा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में. इट इज़ नॉट बीइंग डन बाय एनीवन एल्स. As an apex institution, we are supporting growth of housing finance and mortgage market, and we are trying to cater to a segment, particularly उस segment के लिए which is low and middle income segment, जहाँ पर इतनी की lending नहीं होती रही, जहाँ पे लोगों को वो facility नहीं मिलती रही. Profit maximization is not our target. Market growth, mortgage market growth, getting that affordability, getting the mortgages to that particular segment is our overall objective. Government of Pakistan is also a signatory for Sustainable Development Goals. और Sustainable Development Goals में there are 17 of these goals. उसमें से at least 13 और indirectly provide or are linked to housing. So आपको सबको cater करना है. आपको ये नहीं कि सिर्फ जो नया घर ढूंढ रहा है और अफोर्ड कर सकता है सिर्फ उसी को घर देना है. आपने उन लोगों को भी घर देने जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते. आपने उन लोगों को भी घर प्रोवाइड करने एज अ गवर्नमेंट, राइट. आपने उन लोगों को भी घर प्रोवाइड करने हैं जिनके पास जो कि अभी एक स्लम्स में रहते हैं, उनको भी घर देने हैं, उनको फॉर्मल हाउसिंग की तरफ लेकर आना है. और बाकी अगर हम रीजन में देखें या दुनिया में देखें तो उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट एज अ पॉलिसी रन करती है. सो हमारा रोल एक था कि लो मिडिल इनकम सेगमेंट को हम पहले उसको देखें और जो हमारी लेंडिंग हो एक वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, लॉन्गर टर्म मीडियम लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी दें और इस मॉर्गेज मार्केट को हेल्प करें ग्रो करने में. एंड वंस हाउसिंग पिक्स अप, द कंस्ट्रक्शन सेक्टर पिक्स अप, it really gives a lot of boost to the overall economy because construction sector involves almost about 45 plus allied industries. PMRC ने हमारा एक बहुत बड़ा आई वुड से कंट्रीब्यूशन रहा है मार्केट में कि हमने पुश किया एंड वी इस्टेब्लिश कि हमने फिक्स रेट पे लेंडिंग की एंड वी इंश्योर्ड कि आगे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी फिक्स रेट पे लेंडिंग कर रहे हैं. तो उस फिक्स रेट की लेंडिंग की वजह से आपका क्या होता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट फिक्स हो जाती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड. जब ये रेट्स 7.5% पॉलिसी रेट से बढ़ के 22 पे भी चले गए, मॉर्गेज पोर्टफोलियो में लकीली हाउसिंग और इस पोर्टफोलियो में एज आई मेंशन कि बहुत कम डिफ़ॉल्ट आया है, कि ना होने का मतलब लेस देन 1%. जो इसकी ओनरशिप का स्ट्रक्चर है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ अ मेजर शेयर होल्डर ऑल्सो. सो गवर्नमेंट का जो शेयर था उस वक्त अराउंड 32% था. पब्लिक सेक्टर होल्डिंग में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की होल्डिंग थी विच इज़ अराउंड एट दैट टाइम 16% or so. सो मेजॉरिटी ये कंपनी जो है प्राइवेट सेक्टर है. वी आर टेक्निकली अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी बट विद द सपोर्ट एंड ऑल्सो पार्ट ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. बाकी इसमें बैंक्स भी हैं. सो लार्ज बैंक्स HPL हो गया, UBL हो गया, अल-फलाह हो गया, अस्करी हो गया, लाइट हो गया. दे आर ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ PMRC. After I joined, I also had discussion with IFC and we managed to convince IFT to come in also as a shareholder. And they invested in PMRC also, so they are one of our shareholders as well. क्योंकि we were trying to encourage कि mortgage market में growth आए, तो we had लो इनकम का प्रोडक्ट था, मिडिल इनकम का प्रोडक्ट था, नॉर्मल हाउसिंग फाइनेंस विच इज़ हम कॉल बिजनेस एज यूजुअल फाइनेंसिंग कहते हैं, तो BAU का प्रोडक्ट था. इसके साथ साथ फिर इसमें हमने इंसेंटिव्स रखे हुए थे. फॉर एग्जांपल फॉर विमेन कि अगर आपका पोर्टफोलियो में विमेन ओनर्स आ रही हैं घर की या को ओनर्स हैं घरों की, तो उसमें एक इंसेंटिव स्कीम रखी थी. तो स्पेशली डिज़ाइन प्रोडक्ट फॉर विमेन, स्पेशली डिज़ाइन इंसेंटिव फॉर ग्रीन हाउसिंग. इसके साथ साथ हम प्रोडक्ट्स लेकर आए. फॉर एग्जांपल अगर कोई रिटायर्ड लोग हैं, पेंशनर्स हैं, वो अपने लिए कोई उस एज पे जाकर घर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्कीम हमने शुरू की कि उनके लिए एक इंसेंटिव स्कीम हो. हमने इसी तरह गवर्नमेंट की अगर लोग हैं पेंशनर्स, गवर्नमेंट के नॉट जस्ट पेंशनर्स बट अगर एम्प्लॉयड हैं तो गवर्नमेंट स्कीम गवर्नमेंट के लोगों के लिए एक पर्टिकुलर, क्योंकि उनका एक इनकम ब्रैकेट अलग होता है कि उनका उसके लिए एक स्कीम, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है. इसी तरह जो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके लिए एक प्रोडक्ट. सो इस टाइप की हमारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमने मार्केट में लेकर आए थे. उसके बाद हमने एक नया प्रोडक्ट ग्रीन का हमने पहले तो हम एक इंसेंटिव स्कीम लेकर आए थे, बट देन वी लॉन्च्ड ए प्रोडक्ट लास्ट ईयर विच इज़ बेसिकली स्टार्टेड विद द सोलर ग्रीन फंड प्रोडक्ट विद सोलर फाइनेंसिंग. सो वो एक हमने किया. वी हैव डन दैट प्रोडक्ट क्वाइट इफेक्टिवली विद एटलीस्ट 2 banks, 3 banks.
उसके साथ साथ हमारा एक हमने कभी प्रोडक्ट लॉन्च किया है विच इज़ कॉल्ड 100% LTV प्रोडक्ट. इट इज़ बेसिकली फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स और बट मोर सो फॉर सैलरीड क्लास इनिशियली, बट इट कैन एक्सपैंड. और उसमें यह है कि अगर जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स पर्टिकुलरली होते हैं, जैसे एज ब्रैकेट मैंने कहा, तो उस ब्रैकेट में लोगों की इतनी सेविंग्स नहीं होती कि वो अपनी बहुत बड़ी डाउन पेमेंट दे सकें. बिकॉज ऑफ हिज जॉब एंड अदर इनकम कैश फ्लोज ही कैन टेक इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है, बट वो शायद सेविंग ना हो. तो उसको इनकरेज करने के लिए एक हम ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं 100% LTV का. We consider ourselves, we are an apex sort of an institution for this sector, right? So हम पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, जहाँ पर मिनिस्ट्री के साथ आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गेट्स इन्वॉल्व. वी ऑल्सो गेट इन्वॉल्व एट टाइम्स विद FBR एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, रेगुलेटर्स ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग the Securities and Exchange Commission of Pakistan, because that's the regulator of the companies in the corporate sector, as well as the State Bank of Pakistan, which is our regulator as a DFI. And we have had a lot of support from the central bank from the very beginning in terms of our setup, as I mentioned earlier. तो वो रेगुलेटर्स हो गए. फिर बैंकिंग इंडस्ट्री, सो नॉन बैंकिंग इंडस्ट्री, सो वी हैव देयर इज अ कमेटी इन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन की ऑन हाउसिंग फाइनेंस, मॉर्गेज फाइनेंस के ऊपर, एंड which is there, so I chair that committee also. And we also deal with private developers and builders in the private sector. उनके साथ भी इंटरेक्शन रहता है. हमारा एक बहुत बड़ा रोल ये भी रहा है, which we feel very proud of, कि हमने बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को जो कि मॉर्गेज में नहीं थी या हाउसिंग फाइनेंस में नहीं थी, उनको हम मॉर्गेज फाइनेंसिंग में लेकर आए और शुरू कराई. उनको हमने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में हेल्प की, कैपेसिटी बिल्डिंग की. उसके साथ साथ हम इंटरनेशनली भी काम करते हैं. सो वी आर मेंबर्स ऑफ द एशियन सेकेंडरी मॉर्गेज मार्केट एसोसिएशन, which is in Asia. So I was even the chairman of the Asian Secondary Mortgage Market Association last year, and we held a huge annual meeting of ESMA last year in Pakistan, and we also held a huge conference, international conference in Islamabad last year on affordable and green resilient housing in Pakistan. PM right after that formed a committee on housing finance, और अब एक दोबारा से गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आ रही है फॉर लो इनकम हाउसिंग के लिए. उसमें भी हमने कंट्रीब्यूट किया along with the central bank and the rest of the banking industry. So apart from ASMA, there's another organization called ISMA, which is the International Secondary Mortgage Market Association. So we're also members there, and that organization covers even Fannie Mae, and ये लोग भी उसके members हैं. Canadian mortgage market वो भी उसके members हैं. So Europe, and so it covers the entire world. So we've actually trained a few countries internationally also, including केनिया मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी, इट वाज बीइंग सेट अप. उसको हमने किया, वो भी वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से बन रही है. IFC की फंडिंग भी वहाँ पर है. युगांडा, केनिया, उज़्बेकिस्तान, नाइजीरिया, इवन सऊदीया को हमने थोड़ी हेल्प की है इन टर्म्स ऑफ गारंटी का एक प्रोडक्ट है दैट आई मेंशन्ड अर्लियर इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट गारंटी. उसका क्योंकि एक इस्लामिक वर्जन भी है, सो वहाँ पर भी हमने हेल्प किया. सो वी हैव बीन ट्रेनिंग एंड प्रोवाइडिंग दैट टाइप ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इंटरनेशनली आल्सो, अल्हम्दुलिल्लाह.